मनोहरा वृंदा विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा वृंदा विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा वृंदा विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा 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 पीतवासा मनोहरा 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री बद्री विशाल धाम की शंकर भगवान की रजनी देवी मैया की श्रीमान अक्षुत महादेव की संत श्री सत्यनारायण गिरिजी महाराज की अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम परापरमेश्वर कारण करुणा प्रणालय भक्तवांशा कल्पतरो श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सदृश्य अव्यय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए संत श्री सत्यनारायण गिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में रजनी देवी मंदिर समिति के पावन आयोजन संयोजन में और विधवद आचार्य जन की पावन सन्निधि में एक दिन से चल रहा ये पावन सत्संग आज कथा का पंचम दिवस और पंचम दिवस इस पावन वेला का व्यास से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रेमियों, कल हम सब ने यहाँ भगवान का पावन प्राकट्य उत्सव मनाया है। व्यवहार जगत में जिसको हम जन्मोत्सव कहते हैं।
भगवान को इस धरती पर आने की आवश्यकता क्या है? अगर हम कहते हैं कि साहब भगवान केवल पापाचारियों का संहार करने के लिए आता है, जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि को बना रहा है, इसका पालन कर रहा है, क्या इसका संहार वहां बैठकर नहीं कर सकता? क्या उस भगवान के अंदर इतने सामर्थ्य नहीं है कि वहां बैठ करके पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी का संहार कर सकते? त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होय, जिसके त्रिकुटी विलास से सृष्टि का संहार होता है, वो परमात्मा वहां बैठ करके न पापाचारों का संहार कर सकता है। लेकिन सत्यता तो ये है, भगवान अपने भक्तों के मध्य में आना चाहता है, अपने भक्तों के प्रेम को देखना चाहता है। हमने पूर्व में भी चर्चा की है, इस परमात्मा का स्वभाव है, अपने भक्त पर बड़ी कृपा करता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा अनादर हो जाए कोई बात नहीं, मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भक्ति का कभी अपमान और सहित नहीं होना चाहिए। अपने भक्त पर भगवान बड़ी कृपा बरसाता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, पितामह भीष्म, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस युद्ध में तब तक लड़ूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र न उठाए, और भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस युद्ध में अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। समझना जरा, भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भक्त कहता है तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा प्रभु अस्त्र न उठाए। भगवान को अपनी प्रतिज्ञा भी याद है, भक्त की प्रतिज्ञा भी याद है, और भक्त पर ध्यान नहीं देते हैं तो लोग कहेंगे कि देखो ना, पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से बड़ा भाव रखा और उसकी प्रतिज्ञा को भगवान ने पूर्ण नहीं की। तो भगवान सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने कृष्ण, देखते हैं कि पितामह भीष्म के धनुष से ऐसे बाण निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पांडवों का समूल यही नष्ट हो जाएगा। उस समय भगवान अपने आप को भूल गए और उस भक्त की प्रतिज्ञा को याद किया, जो यहाँ वीर है, भगवान को डर है, अगर ये लड़ता रहा तो पांडव वंश यहाँ समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना है। तो उस समय भक्त की प्रतिज्ञा भगवान को याद रही, अपने आप को भूल गए, और तुरंत भगवान ने रथ का पहिया उठा दिया, और जो रथ का पहिया भगवान ने अपने उंगली पर उठाया, पितामह भीष्म ने बाण धरती पर रखे, दौड़े दौड़े कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहा कि वाह प्रभु, अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सुदामा भगवान के परम मित्र, जिनके भाग्य में विधाता ने लिखा है इनके पास कभी लक्ष्मी ठहरे ही नहीं सकती, श्री ही, लेकिन जब कृष्ण के सन्निकट सुदामा आए, भगवान कृष्ण के परम मित्र बने हैं, भगवान कृष्ण ने विधाता के लेख को ही उल्टा कर दिया और सुदामा के माथे पर लिख दिया यक्षस्वरी। इतना
वैभव सुदामा के पास होगा उस वैभव के लिए कुबेर भी तरस जाएगा। भगवान अपने भक्त पर बड़ी कृपा करता है। स्वभाव कैसा है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिन भगवान के चरण कहाँ रहते हैं, कमला के, कमला नाम भगवती लक्ष्मी का। जिन चरणों की सेवा भगवती लक्ष्मी किया करते थे, भगवान उस सेवा को भूल गए। किसके लिए? तो धरती से भक्तों ने पुकारा, भगवान ग्वाल बनकर के धरती पर आ गए, कृष्ण बनकर के धरती पर आ गए। तो यहाँ संत ने अपने भाव में एक और बात कही, जिनके चरण कमल, भगवान के चरणों को यहाँ कमल की संज्ञा दिया। तो भगवान के चरणों को यहाँ कमल की संज्ञा क्यों दी? कमल का पुष्प यदि आपने देखा होगा तो कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसमें रक्त लालिमा रहती है, और भगवान के जो चरण तलवे हैं वहां भी रक्त लालिमा है। और कमल का जो पुष्प होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो बड़ी सी कोमल रहती है, और भगवान के जो चरण तलवे हैं वो भी बड़े सी कोमल है। तो कमल की तरह भगवान के चरण तलवे, इसलिए संत ने यहाँ भगवान के चरणों को कमल की संज्ञा दिया। जैसा कमल का पुष्प है ऐसे ही भगवान के चरण है, और उन सुकोमल चरणों की सेवा भगवती लक्ष्मी अपने हाथों से करती है। लेकिन धरती से जब भक्तों ने याद किया तो भगवान उस सेवा को भूल गए। धरती पर ब्रज में जब बाल बनकर के आए, नंगे पांव ब्रज के कंटक पथों पर भगवान चले। ब्रजवासियों को देखा इनके चरणों में कोई चरण पादुका नहीं है, और मैं यहाँ उस वैभव को कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए भगवान ने वो चरण पादुकाएं भी त्याग दिया। और जैसा स्वभाव उनके भक्तों का था ऐसा ही भगवान ने अपना भी बनाया। जैसा स्वरूप उनका है वैसे ही अपना बनाया, बिल्कुल ग्वाल बन करके नंगे पांव कंटक पथों पर भगवान चलते। इसके लिए भक्तों के लिए ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि भगवान से जो भाव रखोगे, प्रेम रखोगे तो निश्चित ये गारंटी है, कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। व्याप्ति आपको आश्वस्त करती है, तो शर्त वही है कि उससे प्रेम होना चाहिए। केवल ये नहीं जब काम बना तो मंदिर आए तो भगवान को पूछा, और काम न बना तो भगवान को खूब पूछा, नहीं। भगवान के दरबार में आने के लिए भक्त के पथ पर चलने के लिए पात्रता होना चाहिए। कि भगवान पहले अपने भक्तों को खूब तपाते हैं, ये इस पथ पर चलने के लायक है कि नहीं। जो भागवत जी में चर्चा आती है, भगवान भक्त पर भात बनाते हैं, परसों में चर्चा सुनाई गई। भगवान का बनने के लिए अपने हृदय भवन में प्रभु के लिए प्रेम को प्रकट किया। कल भगवान भगवती देवी की गर्भ गुहा से मामा कंस के कारागार में प्रकट हुए। मथुरा को त्याग करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा ने भगवान का वो जन्मोत्सव मनाया है। यहाँ भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंद स्वात्मज उत्पन्ने जहाँ काला जो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा के यहाँ कोई सामान्य दलाल नहीं आया है, नंद स्वात्मज उत्पन्ने चाहता लाभ महामना। नंद बाबा का जो आह्लाद है वो साक्षात मूर्ति मंत्र पुत्र बनकर के इनके जीवन में यहाँ प्रकट हो जाता है। नंद बाबा बड़े आनंद में हैं, समझना जरा भगवान हम सबके जीवन में भी आ जाता है, लेकिन तब जब हम नंद बनेंगे, जब हम यशोदा बनेंगे। तो नंद उसको कहते हैं नंद शानंद, सबको आनंद दे, उसका नाम नंद है। तो हमें आनंद की फुर्सत कहाँ है? हम तो एक दूसरे की खूब चुगली करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की खूब निंदा करने में लगे रहते हैं। भगवान हमारे जीवन में आएगा कैसे? भगवान को पाने के लिए हृदय बिल्कुल पावन बनाना पड़ता है, मन को निर्मल बनाना पड़ता है, तब जाकर के भगवान जीवन में आता है। यशोदा उसको कहते हैं यशम ददा, तो ये सबको यश दे, इसका नाम है यशोदा। तो भगवान ब्रजमंडल की गोकुल में नंद और यशोदा की जीवन में आया। समझना जरा, भगवान ब्रज में आए, और ब्रज हमारे यहाँ संस्कृत में चलने अर्थ में धातु प्रयुक्त होती है, ब्रजगतो धातु है। भगवान वहाँ आए जो चलता है, लेकिन वो ब्रज तो वहाँ स्थिर है, तो 84 कोस में फैला होगा, और उसके मध्य में जो गोकुल है, भगवान वहाँ आए, तो फिर यहाँ किसकी चर्चा की? समझना जरा, चलता है हमारा शरीर। अभी हम घर में थे, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर कथा सुन के अपने घर को चले जाएंगे, तो हमारा शरीर चलता रहता है। तो जैसे वहाँ वो ब्रज 84 कोश में फैला हुआ है, ऐसा ही हमारा जो शरीर है, इस शरीर भी 84 अंगुल का है। आप इसको नापना प्रारंभ करेंगे तो ये 84 अंगुल ही निकलता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। अपनी उंगली से नापना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित गारंटी है 84 ही अंगुल का निकलेगा। तो वहाँ 84 कोश के ब्रजमंडल के मध्य में जो गोकुल स्थित है, गोकुल के अंदर जो नंद और यशोदा है, उनके जीवन में भगवान आए। ऐसे ही 84 अंगुल का हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी एक गोकुल है। कौन? हमारा हृदय। गो मन इंद्रियां, कुल मन समूह, इंद्रियों का जो समूह है वो है हृदय। हृदय अगर चलना बंद हो गया तो ये शरीर किसी काम का नहीं। हम कहते एकदम हार्ट अटैक आया और चला गया। इंद्रियों का समूह है हमारा हृदय, इसको गोकुल कहते हैं। इस 84 अंगुल के अंदर जो हृदय रूपी गोकुल है, इस गोकुल में कृष्ण प्रकट हो सकता है तब जब हम नंद बनेंगे, जब हम यशोदा बनेंगे। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदे ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने वहाँ ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्मादि संस्कार करा। ब्रजवासियों ने आकर के खूब आनंद उत्सव मनाया। अब पुत्र जन्म के उत्सव में नंद बाबा इतने आनंदित हैं कि वृद्धावस्था में संतान आए हैं, तो सबसे पहले अपनी गौशाला में गए और वहाँ जाकर के 2 लाख गायों को नंद बाबा ने खोला है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं और 2 लाख गायें खोली और तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। उसी क्षण 2 लाख गायें नंद बाबा दान कर दी। फिर अपने कोष को खोला, जो हाथ लगा तो नंद बाबा लुटाते चले गए। सुखदेव जी यहाँ भागवत में कहते हैं कि नंदो महामनास्तेभ्यो, नंद बाबा ने अपने हृदय को विशाल कर दिया, मन को उदार कर दिया। नंदो महामनास्तेभ्यो वास
सोलंकार गोधनम सोतमागद वंदेभ्यो ये नैवेद्योपजीविनः। उदार चित्त होकर के विशाल मन बना करके नंद बाबा ने जो हाथ लगा वो दान करते रहे, लुटाते रहे, इतने आनंद। और ब्रजवासी वहाँ इतने चतुर हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा ने जो दान दिया है, दिया सबने, पर अपने घर को लेकर के नहीं गया। दान इतना किया कि आज पूरे ब्रजमंडल में कोई आगे ही न रहा हो, इतना दान नंद बाबा ने दिया है। लेकिन ब्रजवासी इस धन को अपने घर नहीं लेकर के गए। परीक्षित ने कहा पर वो कहाँ उन्होंने उस धन को फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उन ब्रजवासियों को पता है कि हमारा जो वास्तविक धन है वो तो ये कृष्ण है। क्योंकि ये ब्रज के जो गोपर ग्वाल हैं, जो गोपियां हैं, वो तो सामान्य नहीं है। भगवान जब धरती पर आ रहे थे तो पितामह ब्रह्मा भगवान के पास में गए, कहा प्रभु धरती पर पापाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके मुझसे संभाषण किया है, इस भार को मैं सहन नहीं कर सकते। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं धरती पर अवतरित होने जा रहा हूँ, इसलिए अकेले नहीं आ रहा हूँ, अपनी प्रिया के साथ। तो भगवान की जो प्रिया है तब प्रिया राधा रानी, तो मैं राधा रानी को लेकर के धरती पर आ रहा हूँ, इसलिए तुमको भी धरती पर आना है। तो स्वर्ग के जो देवता थे भगवान से पहले ही वहाँ धरती पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा था संभवन्तु सुरस्त्रियः, स्वर्ग के जो देवता हैं उनको भी आना है, और उनको भी अकेले नहीं आना है, अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के धरती पर प्रकट होना है। तो भगवान से पहले स्वर्ग के देवता ग्वाल बनकर के धरती पर आया, और स्वर्ग की जो देवियां हैं गोपियां बनकर के धरती पर आए हैं। इसलिए उनको पता है कि हमारा जो वास्तविक धन है वो तो कृष्ण है, हमें इस धन का क्या लेना देना। तो भगवान के स्वागत में उन ब्रजवासियों ने वो सारा का सारा धन वहाँ ब्रज की गलियों में बिछा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आज ब्रजमंडल ऐसा लग रहा है, ब्रज की गलियां ऐसी लग रही हैं, रमा प्रीढ़म भूनृपः, कि मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी ही धरती पर लोट लगा रही है। ऐसे वहाँ ब्रज की गलियों को सजाया गया। नंद कछुत नादयो घन श्याम कुबेरौ कीमति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, ना बचई बछिया छछिया न पिछो। नंद बाबा ने खूब धन का दान दिया। सुखदेव जी ने मुक्त कंठ इस नंदोत्सव का यहाँ वर्णन किया है पूरे 18 श्लोकों में। किसी ने प्रश्न किया कि 18 श्लोक ही क्यों गाए? एक श्लोक में भी तो नंदोत्सव का वर्णन कर सकते थे। नंद बाबा ने अपने जन्म का पावन उत्सव मनाया, इतना भी तो कह सकते थे। लेकिन पूरा 18 श्लोक में यहाँ भागवत जी में नंदोत्सव का वर्णन क्यों? हमारे यहाँ संत विद्वान कहते हैं कि 8 और 1 मिलकर के बनता है 9, और 9 की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। और भगवान कृष्ण भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। 9 का कितना भी गुणा कर योग 9 ही निकलता है। 9 कम 9 9 18 18 9 9 27 7 कर दो, 9 9 36 36 9 9 45 5000 9 आप कितना भी गुणा करो योग 9 ही निकलता है। इसलिए जब पितामह ब्रह्मादित्य देवता भगवान की गर्भवती करने के लिए आए थे, जब भगवान माँ देवकी के गर्भ गुहा में अवस्थित हैं, उस समय ब्रह्मादित्य देवता आए और भगवान को 9 बार ही सत्य कहकर के प्रणाम किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार वहाँ भगवान को सत्य कह करके प्रणाम किया, कहा प्रभु आप तो त्रिकाला बात कर सकते हैं, इसलिए 9 की संख्या पूर्ण संख्या। इसलिए मानव माला में मन के होते हैं 108, उनका भी योग कर लो तो 9। भगवती के स्वरूप भी 9, भगवती का पूजन भी 9 दिन, 9 का बहुत महत्व है। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रसिद्ध 18 श्लोकों में दिव्य नंदोत्सव मैंने जो गाया है इसका तूने श्रवण किया है। नंद बाबा ने वहाँ देखा कि मैं तो यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में इतना निमग्न हो चुका हूँ, अभी तक कंस को कर भी नहीं दे पाएगा। जैसे आजकल इनकम टैक्स देते हैं ऐसे उस समय राजा को कर देना पड़ता था। तो ब्रज में केवल गव्य था, गौगव्य लेकर के कंस के पास नंद बाबा को जाना होता है। तो ब्रज के वृद्ध गोपों पर ब्रज का भार सौंप करके नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा में आया। यहाँ जो ब्रजवासी हैं वो उत्सव मना रहे हैं, नंद बाबा चले गए मथुरा में, कंस को कर दिया। वापस जब आ रहे थे तो मन में भाव आया कि यहाँ तो मेरा एक मित्र रहता है, बहुत वर्ष होगी उससे मिलन भी नहीं होगी। बोले वहाँ मित्र कौन है? नंद बाबा के मित्र हैं वसुदेव जी महाराज। मन में भाव आया थोड़ा बलदेव से मिलकर चलो। तो जैसे बलदेव जी महाराज के पास में आए, दूर से बलदेव जी ने नंद बाबा को आते हुए देखा तो नेत्र सजल हो गए। बड़े वर्षों से बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। तो दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा का आलिंगन किया है वसुदेव जी महाराज ने। कहा कि वसुदेव, कहा कि नंद मैंने सुना है जब कोई प्रेमी एक बार बिछड़ता है तो दोबारा मिलन असंभव होता है, लेकिन उपलब्धो भवानस्य दुर्लभम प्रियदर्शनः। आनंद प्रेमी का मिलन बड़ा असंभव होता है, एक बार बिछड़ जाता है, लेकिन तेरा और मेरा कितना सुंदर स्वभाव है। देखो ना इतने वर्षों के बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। उस समय नंद बाबा को ध्यान आया कि बलदेव के यहाँ क्षेत्र हुए थे, उस पापी कंस ने मार डाला। कहा कि बलदेव तो मैंने सुना तो बड़ा कष्ट होता कि अहो ते देवकी पुत्रा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। पापी कंस ने क्षेत्र मारे, 7वां गर्भ नष्ट हुआ, 8वीं कन्या बचे थे, उसने उसको भी नहीं छोड़ा, वो कन्या भी स्वर्ग में चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बलदेव जी महाराज यहाँ नंद बाबा को कहते हैं करे नंद मेरे भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा हो, लेकिन एक बार भी ये चर्चा नहीं कि इस पुत्र का तू वहाँ जन्मोत्सव मना रहा है, तेरा नहीं है वो मेरा है। उसको तो रास्ते के अंधियारे में नहीं छोड़ करके आया है, एक बार भी चर्चा नहीं है। कि बलदेव जी महाराज जानते हैं कि एक तो वृद्धावस्था में इनके पास संतान आई है, और वृद्धावस्था की संतान से बड़ा मोह रहता है। और अगर मैंने आज ही कह दिया कि वो लाला तुम्हारा नहीं वो तो मेरा है, तो नंद बाबा को बड़ा कष्ट होता है। बल्कि बलदेव जी महाराज ने कहा कि नंद जिसमें मेरी वो कन्या स्वर्ग में चली गई थी, उस समय उसने कंस से कहा था कि तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो रहा है, और तब से कंस यहाँ जितने भी नवजात ब्रजमंडल में जन्मे हैं उनका मरण कर रहा है। तो कहीं ऐसा न हो तुम्हारे यहाँ भी पहुँच जाए और तुम तो यहाँ हो। इसलिए कहा कि नंद तुम्हें जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए।
नंद बाबा बड़े घबराए, तुरंत वहां से विदा ले। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इधर बकासुर की बहन पूतना आए। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातने, किसी संचार निघनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। बकासुर की बहन भी पूतना जब कंस के पास में आया, कंस ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है। कंस ने कहा जितने भी ब्रह्मंडल में नवजात शिशु जन्मे हैं उन सबका मरण कर दो। लेकिन पूतना का जो स्वरूप है वो बड़ा भयावह है। कहा कि पूतना तेरे स्वरूप को देख करके कौन अपना लाल तेरे अंत में देगा, तो कैसे उस लाल का मरण करेगा। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं तो बड़ी मायावी हूँ, माया के द्वारा मैं सुंदर स्वरूप बना सकते। तुरंत पूतना ने माया का आवाहन किया, माया के द्वारा नवयौवन प्राप्त कर लिया। यहाँ उसकी भी चर्चा है। पूतना ने कैसा अपना स्वरूप बनाया है। दामकेश बंधव्यत शकमल्लिका, बृहन्नितंब स्तनक्रीच मध्यमा, विश्वास संकंपित कर्णभूषणा, त्रिशूल शकुंतल मंडितानना। पूतना ने सुंदर रेशमी वस्त्रों को धारण कर रखा है, बेला के फूल से श्रृंगार कर रखा है, गजरा बना रखा है। बेला के फूलों के द्वारा अपने आप को ऐसा पूतना ने सजाया है। मुखमंडल पर कुंकुमादि से बड़ा दिव्य श्रृंगार करके ये पूतना चली है गोकुल के लिए। जैसे गोकुल में आए, वहां आकर के ब्रजवासियों ने पूतना को देखा और उसके रूप लावण्य को देख करके बड़े मोहित हुए। पूतना से ये पूछना भी भूल गई कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसकी बहू हो। बल्कि यहाँ भागवत में लिखा है मनोहरंती मनोहरंती वनितां ब्रजौकशां। पूतना ने अपने रूप लावण्य के कारण उन ब्रजवासियों की मन को ही चुरा लिया। और ब्रजवासी दौड़े दौड़े पूतना के पास में आए, उसके उस रूप लावण्य को निहार रहे हैं। उस समय पूतना ने कहा रे ब्रजवासियों, मुझे नंद भवन में जाना है। कहा कि वह नंद भवन कहाँ है। तो पूतना का हाथ पकड़ा है ब्रजवासियों ने और नंद भवन के द्वार पर लेकर के आ गया। जैसे द्वार पर आए, पूतना ने वहां यशोदा मैया को पुकारा। कहा रे यशोदा, यशोदा मैया भी बाहर आए, पूतना को देखा। एक बार तो भगवती यशोदा के अंदर भाव आया कि देवी कौन है। अनेकानेक अलंकारों से अलंकृत ये पूतना ऐसे लगती है कि जैसी किसी बड़े घराने की बहू है। यशोदा के अंदर भाव आता है कि अगर मैं इसको पूछती हूँ कि बहन कौन है, किसकी बहू है, तो कहीं इसको बुरा न लग जाए कि मुझे भी नहीं पहचानता। कहा बहन क्या हाल चाल है। पूतना ने कहा मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन बहन मैंने सुना है कि मेरे यहाँ वृद्धावस्था में लाल आया है और मैं तेरे लाल का दर्शन नहीं कर पाया। तब भगवती यशोदा ने कहा कि बहन सारा ब्रह्मंडल आकर के मेरे लाल का दर्शन करके भी चला गया, लेकिन तू अब तक थी कहाँ। तो पूतना कहती है कि बहन मैं तो अपने मायके गई थी, और जो मुझे पता लगा कि तेरे यहाँ वृद्धावस्था में लाल आया है, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो दौड़े दौड़े चले आए तेरे लाल का दर्शन करने के लिए, तो क्या अपने लाल का मुझे दर्शन नहीं कराएगी। भगवती यशोदा ने तुरंत उस पक्ष की ओर इशारा किया जहाँ भगवान सो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पूतना उस पक्ष के द्वार पर आया, और जैसे पूतना ने वहां वो दरवाजे खोले हैं, भगवान ने जैसे पूतना को देखा तो भगवान ने यहाँ अपने नेत्र बंद कर दिए।
तो किसी ने कहा कि वहां भगवान को नेत्र बंद करने की क्या आवश्यकता है? समझना जरा, इस पर भी संत ने अपने अपने भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र शायद इसलिए बंद किए हो क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं, इन नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। हमारी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। मानो उस समय सूर्य और चंद्रमा ने देखा हो कि ये पूतना तो भगवान को मारने आई, तो बाल घातनी है, ऐसे बाल घातने का हमको दर्शन ही नहीं करना है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोगों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अथवा एक संत कहते हैं कि शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु ये पूतना अपने अंचल पर जहर लगा करके आई है, मुझे मारना चाहती है, और मैं तो यहाँ माखन मछली खाने आया हूँ, लीला करने आया है, और ये मुझे यहाँ छली का दूध पिलाने आए हैं। कहा प्रभु आपको तो जहर पीने की आदत है। तो समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ विष निकला था, उसको आपने अंजलि में धारण करके पी लिया था। तो आपको तो जहर पीने की आदत है। प्रभु आज मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ कि आप आओ, उस पुतना के अंचल पर लगा हुआ जहर है उसको आप पी जाओ और दूध मेरे लिए छोड़ दो। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हो क्योंकि नेत्रों से जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। अब भगवान ने विचार किया हो कि ये पूतना मेरी अपनी बन गई, फिर मैं इस पूतना को मार नहीं पाऊंगा, तो मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत लिखते हैं कि क्या होता है वजूकी से, कि क्या होता है वजूकी से, क्या मस्जिद में जाने से, कि क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, क्यों? वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? जब सबके हृदय में भगवान बैठा है तो मंदिर में क्यों भटकते हैं? समझना जरा। कभी कभी जब हमारी श्रद्धा हिल जाती है, हमें लोग आज तो बहुत पंथ चले हैं, हमारे इस रतनपुर में न जाने कितने लोग आते हैं, कोई निरंकारी, तो कबीर पंथी, अनेकानेक संप्रदाय आ जाता है। जो अपने सनातन को नहीं समझ पाया, हम तो बारंबार कहते हैं उसको क्या समझेगा? निरंकार तो बहुत ऊंची, जिसको देवता नहीं समझ पाए, हम संसार के सामान्य प्राणी क्या समझ पाएंगे? और हम तो वैसे हिमालय के वासी, जहाँ अंदर भैरव भी बैठा है तो भगवती भी बैठी है। हम अपने देवताओं को नहीं समझ पाए, तो निरंकार को क्या समझें? जब कभी हमारी श्रद्धा हिलती है तो उस समय मंदिर में जाना चाहिए, और मंदिर में जाकर के वहाँ अपने प्रभु को निहारना है, भगवान को देखना है, और जिसको हम जितना देखते हैं उससे हमारा प्रेम उतना भाव होता है। जब भगवान को निहारेंगे तो भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा, इसलिए श्रद्धा भाव ये हृदय भर में प्रकट हो जाए। क्या होता है वजूकी से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहाँ झुकाने से। किया न जिसने इश्क प्रभु से, उठाना हाथ जबाने से, जीते जी नहीं मिला प्रभु तो मिलेगा क्या मर जाने से। जीते जी हमने प्रभु से प्रेम नहीं किया, उसको पाने का प्रयास नहीं किया, तो मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मरने के बाद बातों पता हम कहाँ जाएंगे?
देश को पाने का प्रयास इसी शरीर के रहते इसी जन्म में ही हमको करना है। अब वो मिलेगा तब प्रेम हृदय में प्रकट होगा। प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना, हृदय भर में उसके लिए प्रेम होगा, तब जाकर के वो दिखेगा, तो जाकर के उसका दर्शन मिलेगा। एक संत कहते हैं कि जब मैं धरती पर आया और संसारियों के बीच में गया तो ऐसा लगा कि मैं भी सांसारिक बन गया। फिर मुझे लगा यहाँ तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। फिर मैंने अपनी दृष्टि को ही बदल दिया। मैंने प्रत्येक जीव के अंदर अपने भगवान को ढूंढा और ऐसा नजरिया मैंने बनाया है कि जिसमें देखा उसी में पाया, जिसमें देखा उसी में पाया, है या तीर निशाने से या जब मजा पाया है मैंने प्रभु से आँख मिलाने। संत कहते हैं कि अब तो ऐसा नजरिया बन गया जहाँ भी दृष्टिपात करता हूँ वहाँ केवल अपना ही प्रभु दिखाई पड़ता है, उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। हर क्षण हर याद में अपने प्रभु की याद और उनका दर्शन चाहता है। इसलिए दुनिया के लोग जब आते हैं, मैं कहता हूँ कि भैया यहाँ घर परिवार की चर्चा करनी है तो भगवान की चर्चा करो, उसको पाने का प्रयास। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है।